औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप दोस्तों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को डेल्टा VFD बी सीरीज़ के पैरामीटर सेटिंग और इसको पोटेंशियोमीटर के थ्रू स्पीड कंट्रोल करने के तरीका बताऊँगा। तो मैं इन्वर्टर को ऑन करता हूँ। ये मेरा इन्वर्टर ऑन हो गया। मैंने इसकी वायरिंग पहले से कर ली है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आप दोस्तों को अच्छे तरीके से इसका मैं बता सकूं। तो पहले मैं इसकी वायरिंग के मतलब आपको बताता हूं कि इसके कनेक्शन कहां कहां पे करने हैं। ये देखें, ये इसकी ब्लू और वाइट L1 L2 3, ये मेरा इन्वर्टर 220 इन्वर्टर है। ये मेरा 220 है तो मैंने इसको L1 और L2 पे 220 वोल्ट दे दिए क्योंकि ये मेरा इनपुट इसकी 220 है और आउटपुट भी 220 है। तो मैं इसको या तो सिंगल फेज़ 220 या 3 फेज़ 220 पे इसको चला सकता हूँ। तो मैंने इसको L1 और L2 पे सिंगल फेज़ 220 वोल्ट दे दिए। ठीक है जी। आगे ये मोटर के कनेक्शन है U, V और W। यहाँ पे मैंने मोटर के कनेक्शन कर दिए। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि ये मैंने इसको रन किया हुआ सोर्स मोड पे। सोर्स मोड आप दोस्तों को पता है कि इन्वर्टर को रन करने के दो मोड होते हैं, एक होता है सिंक मोड, एक होता है सोर्स मोड। अब मैंने इसको सोर्स मोड पे रन किया हुआ तो 24 और फॉरवर्ड पे मैं इसको रन का सिग्नल दूंगा। मैं इसको सिलेक्टर स्विच के थ्रू भी ऑन करवा सकता हूँ, किसी भी PLC के रिले के थ्रू इसको ऑन करवा सकता हूँ। तो बेसिकली ये मेरा रन का सिग्नल फॉरवर्ड और 24 वोल्ट है। मतलब मैं इसको आपस में ज्वाइन कर दूँ यहाँ पे। ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरी मोटर रन हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्टर स्विच भी लगा सकता हूँ, इसको किसी PLC के थ्रू भी रन करवा सकता हूँ, किसी भी मतलब कि इसको प्रोसेस के थ्रू मैं रन करवा सकता हूँ। और ये मेरी है जी 24 और फॉरवर्ड। अब अगर मैंने इसको सिंक मोड पे रन करवाना होता तो मैं इसको 24 वोल्ट की जो तार है इसको रिमूव करने के बाद मैं इसको यहाँ पे मेरी है जी DCM पे लगा देता। मतलब कि ये अब मैं 24 वोल्ट कॉमन यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं सिंक पे इसकी सेटिंग कर दूंगा, ये देखें, ये मेरा सेलेक्ट बटन है, इसको मैंने सिंक सोर्स मोड पे सेटिंग कर सकता हूँ कि जी अगर मैंने सिंक मोड पे इसको चलाना है या मैंने इसको फॉरवर्ड पे सोर्स पे चलाना, तो ये इस बटन के थ्रू मैं इसकी सेटिंग कर सकता हूँ कि ये मेरा ये देखें जी सोर्स मोड पे सेटिंग है इसकी। ठीक है जी। तो अभी मैं आप दोस्तों को ये बताता हूँ कि इसके वॉल्यूम की वायर्स मैंने कहाँ कहाँ लगानी है। DC प्लस वोल्ट 10 और ACM पे इसकी पोटेंशियोमीटर की वायर लगानी है और जो इसकी वेरिएबल आउटपुट है वो मैं AVI पे लगाऊंगा। अब मैं इसके पैरामीटर के मतलब भी आपको बताता हूँ कि इसके कौन कौन से पैरामीटर हम सेट कर सकते हैं। ये जी हम चले गए जी। मैंने सबसे पहले मोड के बटन को प्रेस किया। मोड को प्रेस करने के बाद मैं प्रोग्राम डाटा को एंटर किया। प्रोग्राम डाटा करने के बाद फिर मैंने इसको प्रोग्राम को एंटर किया। ये देखें, मेरे ज़ीरो पैरामीटर में 0 नंबर पैरामीटर। अब मैं 1 और ये देखें जी, अब मैंने जाना है इसके पैरामीटर नंबर 1 में। तो पैरामीटर नंबर 1 में मैं जाऊंगा, यहाँ से इसको 1 किया, प्रोग्राम को एंटर किया
इंटर करने के बाद अब देखते हैं, ये है मेरी जी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। और जो मेरी मैक्सिमम आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो मैंने 60 सेट की हुई है। मैं इसको 20 कर देता हूँ। इसको 50 कर देता हूँ। ये मेरी जी मैक्सिमम आउटपुट फ्रिक्वेंसी है। इसको मैंने इंटर किया, पैरामीटर सेव हो गया। इसको अप करूँगा, अप के बाद इंटर किया, ये देखें जी मेरी पैरामीटर नंबर 1 जो है वो पैरामीटर है मैक्सिमम वोल्टेज फ्रिक्वेंसी बेस। तो ये वोल्टेज बेस फ्रिक्वेंसी है, ये भी मैंने ये ऑटोमेटिकली 50 हो गई है। अब मैं इसको इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद पैरामीटर नंबर 2 में गए, पैरामीटर नंबर 2 है इसका जी मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। तो जैसे मैंने आप दोस्तों को बताया था कि ये मेरा 220 का इन्वर्टर है, तो यहाँ पे मैंने ये देखें 220 सेट किया हुआ है। इसको मैं मोड में चला गया, डायरेक्ट मोड में जाके मैं इसको सेव नहीं, क्योंकि ये मैंने पैरामीटर चेंज नहीं किया इसलिए मैंने इसको सेव नहीं किया। और डायरेक्टली मोड को प्रेस करने के बाद मैं इसको अप करूँगा। अप करने के बाद मैं दोबारा प्रोग्राम में जाऊँगा। ये देखें, ये है मेरी जी मिनिमम आउटपुट फ्रिक्वेंसी। ये मैंने 5 रखी हुई है। आप इसको 0.5 भी रख सकते हैं, एज़ पर चॉइस आप जितनी भी मिनिमम फ्रिक्वेंसी रख सकते हैं। आगे सर जी मोड पैरामीटर नंबर 4, ये मेरे मिड वोल्टेज है 1.7। आगे जी पैरामीटर नंबर मैं 9 और 10 में जाता हूँ। पैरामीटर 9 है इसका एक्सेलेरेशन टाइम। एक्सेलेरेशन टाइम मैंने इसका 5 रखा हुआ है, ये देखें जी। और पैरामीटर नंबर 10 है इसका डी एक्सेलेरेशन टाइम, वो भी मैंने 5 रखा हुआ है। आगे मैं इसको मोड, अब मैंने इसको जाना है कि मैंने इसको रन करवाना है, इसको अपने इन्वर्टर को रन करवाना है कीपैड के थ्रू, या मैंने इसको रन करवाना है कम्युनिकेशन के थ्रू, या मैंने इसको किस चीज़ के थ्रू रन करवाना है और फ्रिक्वेंसी को मैंने कैसे कंट्रोल करना है, उसके पैरामीटर कौन से हैं। तो वो पैरामीटर नंबर 2 में जाऊंगा, इसको इंटर करूंगा। पैरा नंबर 2 में जाके 0 नंबर पैरामीटर है मेरा 1। ये है मेरा सोर्स ऑफ मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड, कि मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल करना है, इस इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कैसे करना है। मैंने इसको 1 रखा हुआ है, तो 1 पे क्या करेगा ये, जैसे मैंने आप दोस्तों को बताया था कि ये मैंने इसकी वॉल्यूम के कनेक्शन +10 वोल्ट AV1 और ACM पे किए हुए हैं। तो मैंने इसको वॉल्यूम के कनेक्शन किए हुए हैं, तो मैंने उसके मुताबिक इसकी सेटिंग की हुई है कि मैंने इसको 1 किया हुआ है। 1 के मुताबिक ये जब मैं पोटेंशियोमीटर लगाना होगा तो मैं इसको 1 सेटिंग करूँगा। अगर मैंने 4 से 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल देना है तो मैं यहाँ पे इसको 2 सेट करूँगा और यहाँ पे मैं 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल दूँगा। और अगर मैंने -10 से +10 वोल्ट देना फिर मैं यहाँ पे 3 सेट करूँगा। और अगर मैंने कीपैड के थ्रू इसकी स्पीड को अप डाउन करना है तो फिर मैं इसको 0 करूँगा। और अगर मैंने इसको कम्युनिकेशन के थ्रू रन करवाना है तो मैं इसकी RJ11 के थ्रू रन करवाना है तो मैं उसके लिए इसको 4 पे सेटिंग करूँगा। तो ये थी मेरी फ्रिक्वेंसी, ये मेरा पैरामीटर मैंने 1 सेट किया हुआ है। ये मेरी थी फ्रिक्वेंसी की सेटिंग का पैरामीटर, इसको हम फ्रिक्वेंसी सेटिंग पैरामीटर कहते हैं कि मैंने फ्रिक्वेंसी को किस चीज़ के थ्रू कंट्रोल करवाना है। तो अब मैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ बढ़ता हूँ। ये है 2 का पैरामीटर नंबर 1। 2 का पैरामीटर नंबर 1 मेरा है जी 1
एक में मैंने इसको इसलिए सेट किया हुआ है कि मैंने ये एक्सटर्नल टर्मिनल के थ्रू इसको रन करवा रहा हूँ। ये देखें, अगर मैं अब इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं अब कर देता हूँ 0 पे, ये मेरा हो गया है कीपैड मोड पे। तो ये अब मेरा ये कीपैड मोड पे हो गया है। ये देखें जी, अब मेरा 2 नंबर का पैरामीटर नंबर 1 0 हो गया है। तो अब मैं इसको टर्मिनल के थ्रू रन करवाऊँगा। ये देखें, मोटर अब रन नहीं हो रही। क्यों रन नहीं हो रही? क्योंकि मैंने पैरामीटर जो इसका पैरामीटर 2 है, उसमें पैरामीटर नंबर 1 पैरामीटर नंबर 2 के 1 को मैंने 0 किया हुआ था, इसलिए ये अब रन नहीं हो रहा। अब मैं इसको दोबारा 1 कर देता हूँ। ये देखें, 1 किया, अब दोबारा मोटर रन हो गई। ठीक है जी। और इसके आगे है मेरा पैरामीटर 2 का 4 नंबर। इसमें मैंने ये इसकी सेटिंग करनी है 5 नंबर में। 5 नंबर में मैंने इसको 0 पे सेट किया हुआ है कि मतलब मैंने इसको 2 वायर 0 पे सेट किया, मैंने इसको 2 वायर पे रन करना है, 3 वायर पे रन करना है। अब मैंने इसको 0 पे सेट किया, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये 2 वायर पे इसकी सेटिंग है। इसको मैं फॉरवर्ड का सिग्नल दूंगा, फॉरवर्ड का सिग्नल दूंगा तो ये मेरी मोटर फारवर्ड रन होगी। और अगर मैं ये फारवर्ड रिवर्स, यहाँ पे ये देखें, फारवर्ड पे सिग्नल दिया मैंने, तो ये फारवर्ड रन होगी। अब अगर मैं ये कनेक्शन उतार के इसको रिवर्स पे लगा दूंगा, जैसे ये देखें, अब मैं इसको अब मैंने इसको इस तार को रिवर्स पे लगा दिया। तो ये देखें, अब मेरी मोटर उल्टी घूमेगी। ये देखें, ये देखें। ये थे मेरे आज के डेल्टा VFD के मतलब जो भी इंफॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। ये मैंने इसकी जो सिंक सोर्स मोड है उसको मैंने एक पेज पे भी लिखा हुआ था कि आप दोस्तों को ज़रा पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन, और अगर मैंने सोर्स मोड पे इसको रन करना है और या सिंक मोड पे इसको रन करना है तो उसके कनेक्शन, और अगर मैंने पोटेंशियोमीटर साथ लगाना है तो उसके कनेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो मेरी आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के दोस्तों, आप लोगों को जितना ज़्यादा रिस्पांस मुझे मिलेगा, मैं उतनी ही ज़्यादा अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँगा। तो आप दोस्तों से मैं दोबारा यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।